Farmers protest live updates the 8th of February Singhu Tikri Gazipur border closed Singhu border internet start किसान adamant on their demand पीएम की अपील के बाद किसान संगठनों ने वार्ता के लिए तारीख तय करने को कहा। लोकसभा में कांग्रेस सांसद AR चौधरी ने कहा कि सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसी हस्तियों को गुमराह किया जा रहा है। क्या हमारा देश इतना कमजोर है कि विरोध करने वाले किसानों के पक्ष में बोलने के लिए 18 साल की लड़की ग्रेटा थनबर्ग को दुश्मन माना जा रहा है? कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसान संगठनों ने सरकार से अगले दौर की वार्ता के लिए तारीख तय करने के लिए कहा है। किसानों का कहना है कि हमने सरकार से कभी वार्ता करने के लिए इनकार नहीं किया है। आपको बता दें कि सोमवार को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन समाप्त करने की अपील की थी और बातचीत के लिए निमंत्रण देने की बात कही थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम आंदोलन से जुड़े लोगों से लगातार प्रार्थना करते हैं कि आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन बुजुर्ग भी वहां बैठे हैं, उनको ले जाइए, आंदोलन खत्म कीजिए, आगे मिल बैठकर चर्चा करेंगे, सारे रास्ते खुले हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह सब हमने कहा है और आज भी मैं इस सदन के माध्यम से निमंत्रण देता हूं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज कहा कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनेगा। देश भरोसे पर नहीं चलता, देश संविधान और कानून से चलता है। कांग्रेस नेता व धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन काशी के सुमेर पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज के साथ किसानों को समर्थन देने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर पर मंच के पास जेएनयू के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर किसानों से जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाई। भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, हमने कब कहा कि एमएसपी खत्म होने वाली है? हमने तो ये कहा कि एमएसपी पर कानून बने, यह किसानों के लिए फायदेमंद होगा। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। देश में अनाज की कीमत भूख से तय नहीं होगी। प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए कि विधायक और सांसद अपनी पेंशन छोड़े, उसके लिए यह मोर्चा धन्यवाद करेगा। गाजीपुर सीमा पर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त है। जिस स्थान पर किसानों ने मिट्टी डालकर फूल लगाए थे, उसे अभी भी पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में ले रखा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत कल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। रविवार को चरखी दादरी जिले में विशाल किसान जनसभा का आयोजन हुआ था। चक्का जाम के 48 घंटे बाद भी दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा में किसी प्रकार की ढील नहीं दी है। बैरिकेड के आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हरियाणा की सीमा में प्रवेश के लिए लोग 4 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलने के बाद पहुंच रहे हैं। 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद सिंघू समेत टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। हालांकि अब सिंघू बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा शुरू हो चुकी है। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 73वें दिन भी जारी है। लगातार यहां किसानों की संख्या बढ़ रही है। कृषि कानूनों के विरोध में करीब 2.5 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। आंदोलन का केंद्र अब गाजीपुर बॉर्डर बन गया है। किसानों की रणनीति को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी यहीं से की जा रही है। बॉर्डर पर किसानों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। रविवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के किसान विशाल 28 लाख की BMW मोटरसाइकिल लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। यहां उन्होंने आंदोलनरत किसानों को अपना समर्थन दिया। ग्रामीण को घर पहुंचने के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं 100 रुपये। जी हां, ये सही है। गांव के रास्ते बंद होने की वजह से सिंघू, जाटी, कुंडली से होकर दोबारा हाईवे पर सोनीपत में प्रवेश करने के लिए 2 बार ऑटो बदलना पड़ रहा है। इस पर लोगों को औसतन 100 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। बॉर्डर पर लंबे समय से चल रहे आंदोलन और सुरक्षा के लिहाज से हाईवे और आसपास के गांवों के रास्तों पर बैरिकेडिंग्स का असर ग्रामीणों पर पड़ने लगा है। न कहीं आने जाने की सुविधा है, तो दूसरी तरफ इंटरनेट की सेवाएं शुरू भी हुई तो रफ्तार काफी धीमी होने की वजह से पढ़ाई से लेकर खरीद बिक्री, हर काम में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 74 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनकारी किसान अभी भी डटे हुए हैं, मगर गन्ने को मिलों तक पहुंचाने और आलू की कटाई में किसानों की व्यवस्था का असर आंदोलन पर भी दिखना शुरू हो गया है। हालांकि किसानों का दावा है कि शिफ्ट में किसानों को आना जाना जारी है, इसलिए आंदोलन पहले की तरह जारी रहेगा।
इस सिलसिले में किसान संगठनों की बैठक में मंथन भी किया जा रहा है ताकि आंदोलन को फिर नई रफ्तार दे सके। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन अपने 75वें दिन में प्रवेश कर चुका है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसान संगठनों ने सरकार से अगले दौर की वार्ता के लिए तारीख तय करने के लिए कहा है। सोमवार को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन समाप्त करने की अपील की थी और बातचीत के लिए निमंत्रण देने की बात कही थी। यहाँ पढ़े हर अपडेट। सेलिब्रिटीज लाइक सचिन तेंदुलकर एंड लता मंगेशकर being misled. Is our country so weak that a 18-year-old girl, Greta Thunberg, is being considered an enemy for speaking in favor of the protesting farmers? Congress MP Chaudhary in Lok Sabha pic.twitter.com/GJTWR8. Farmer unions agitating against 3 agri laws ask government to fix date for next round of talks. Soon after Prime Minister Narendra Modi urged them to end their stir and invited them to resume dialogue. प्रधानमंत्री ने आज कहा कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनेगा। देश भरोसे पर नहीं चलता, देश संविधान और कानून से चलता है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत pic.twitter.com/4BVDTVBK. When did we say that MSP is ending? We said that a law be formed on MSP. If such a law is formed, all the farmers of the country will be benefited. Right now, there is no law on MSP and the farmers are looted by traders. Rakesh Tikait. Bharatiya Kisan Union pic.twitter.com/kasdhush3nv. गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 73वें दिन भी जारी है। #farmersprotest pic.twitter.com/sneenozekpa. रहे हर खबर से अपडेट। डाउनलोड करें एंड्रॉयड हिंदी न्यूज ऐप, iOS हिंदी न्यूज ऐप और अमर उजाला हिंदी न्यूज ऐप अपने मोबाइल पे। गेट ऑल इंडिया न्यूज इन हिंदी रिलेटेड टू लिव अपडेट ऑफ पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एच। Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi. लाल किला हिंसा में इनामी आरोपी सुखेदेव के कहने पर ही जुगराज से फहराया था झंडा। पूछताछ में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे। हम डाटा संग्रह टूल्स जैसे कि कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन अप करते हैं तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते हैं और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी कुकीज पॉलिसी, प्रिवेसी पॉलिसी और टर्म्स और कंडीशंस के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए अग्री पर क्लिक करें।